बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खान मानसा शहजादी। जाहिद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात सोम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 5 मश्क। अल्फाज के मानी। दिए गए अल्फाज के मानी जाने। अल्फाज मानी: तंदुरुस्त, सेहतमंद, लुत्फ, मज़ा, रोज़ाना, हर रोज़, मुज़रे सेहत ग़िज़ाएँ, पिज़्ज़ा, बर्गर, मज़बूत, ताकतवर, कूड़ा, गंदगी। समझ कर करें। सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। अलिफ, सेहतमंद खुराक हमारे जिस्म को देती है ताकत। साफ़ सुथराई के लिए करना चाहिए साबुन से हाथ धोना। अच्छी नींद के लिए सोना चाहिए 8 घंटे। वर्जिश से जिस्म रहता है चुस्त और मजबूत। सवाल नंबर 3, सबक के मुताबिक दिए गए सवालात के जवाब दें। दुरुस्त। अलिफ, तंदुरुस्ती को हज़ार नेमत क्यों कहा जाता है? तंदुरुस्ती हमें खुश रखती है। अगर हम सेहतमंद हैं तो हम स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि सेहतमंद दिमाग तेज़ काम करता है। हम खेल कूद में हिस्सा ले सकते हैं और जिस्मानी तौर पर मजबूत रहते हैं। सेहतमंद खुराक में कौन सी चीज़ें शामिल हैं? सेहतमंद खुराक में ताज़ा फल और सब्जियां खाएं। फल जैसे सेब, केला और सब्जियां जैसे गाजर, पालक खाएं। दूध, दही और अंडे खाएं क्योंकि ये हड्डियों को मजबूत करते हैं। साफ़ सुथराई के लिए एक अहम काम क्या है? खाने से पहले और बाद में हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। खेलने या बाहर से आने के बाद हाथ साफ करें। दिन में 2 बार सुबह और रात को दांत ब्रश करें। मीठा खाने के बाद मुंह में अच्छी तरह कुली करें। रोज़ाना नहाएं और साफ कपड़े पहनें। नाखून बाकायदगी से काटें ताकि इनमें गंदगी जमा ना हो। दाल, अच्छी नींद के लिए क्या नहीं करना चाहिए? हमें ज़्यादा देर तक टीवी नहीं देखना चाहिए और ना ही मोबाइल देखना चाहिए। अल्फाज का खेल। सवाल नंबर 4, दिए गए हरूफ की छोटी और बड़ी आवाज़ों को पहचान कर पढ़ें और बड़ी आवाज़ों से अल्फाज बनाएं। मिलकर बात करें। सवाल नंबर 5, सुबह की सैर और वर्जिश की अहमियत पर अपने ख़यालात का इजहार साथियों से करें। कवायद जानें। हरूफ जार, ये उर्दू ज़ुबान में जुमलों के मानियों को वाज़ा करने और इस्म के दरमियान ताल्लुक़ कायम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये हरूफ इस्म के साथ मिलकर जुमले को मुकम्मल मानी देते हैं। चंद मशहूर हरूफ जार हैं से, पर, मैं, की, के, तक, से, नीचे वगैरह। सवाल नंबर 6, दिए गए जुमलों में दुरुस्त हरूफ जार का इस्तेमाल करें। अलिफ, किताब में खूबसूरत तस्वीर हैं। बे, मैंने अपने दोस्त से एक कहानी सुनी। जीम, मेज़ पर एक फूलों का गुलदस्ता रखा है। दाल, ये कलम मेरे भाई के पास है। पढ़ें। सवाल नंबर 7, सबक में कोई इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। नया लिखें। सवाल नंबर 8, दी गई तस्वीर गौर से देखें और चंद जुमलों में बताएं कि कौन सी जगह हमारे रहने के काबिल है और क्यों। प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 तस्वीरें दी गई हैं। एक तस्वीर साफ़ सुथरे किसी पार्क की लगती है और दूसरी तस्वीर जहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट है। आपने इन दोनों तस्वीरों को देखना है और मुआवजा करना है कि आपके रहने की जगह कौन सी हो सकती है और नीचे दी गई जगह के ऊपर आपने इसको तहरीर करना है। अमली काम। सवाल नंबर 9, दिन काम के लिए और रात आराम के लिए है। इस मौजू पर चंद जुमलों पर मुश्तमिल तकरीर लिखें। बराए उस्ताद इकराम, सबक के हासिला के तअल्लुम का तयन इसलिए किया गया है ताकि पढ़ाने के अमल को बेहतर बनाया जा सके। अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ तलबा को बताएं। सबक दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें, फिर तलबा को
पढ़ने का कहें। मौका महल की मुनासबत से तलबा की इस्लाह करें ताकि वो सबक पढ़ते वक्त मखसूस लहजे को अपना सकें। तलबा को अल्फाज के मानी याद करवाएं। तलबा को बताएं कि मश्क में दी गई महारतों सुनना, बोलना, ज़ुबान शनासी, पढ़ना लिखना के सवालात हल करने में तलबा की मदद करें। तलबा को कवायद की दोहराई वक्तन फ़वक्तन करवाएं। प्यारे बच्चों, आज हमने सबक नंबर 5 बड़ी तफसील से पढ़ा है कि सेहतमंद रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। हमने सबक को गौर से पढ़ा, इसके बाद इसके मुश्किल अल्फाज के मानी याद किए और पूरी मश्क को ख़ुद हल किया है। उम्मीद करती हूँ आपने इस सबक से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।